Hello students. In last video we started evaluation of limits. We discussed how to evaluate indeterminate form of the type 0 by 0 using rationalization. Students, in this video we will learn how to evaluate limit using other technique, that is factorization. तो चलिए बच्चे, फॉर्म 0 by 0 ही होगी बट टेक्निक डिफरेंट होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. चलिए बच्चे, तो जो टेक्निक होगी वो फैक्टराइजेशन होगी, वो मैंने हेडिंग डाल दी है. इसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इवेल्युएट लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एज एक्स टेंड्स टू 1. तो बेटा लिमिट के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वो x इज इक्वल टू a पुट करते हैं, ठीक है, एफ एक्स के अंदर. तो यहाँ पर मैं अगर पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 बाय 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3. ठीक है बेटा, 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0 और नीचे 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5 माइनस 5 0. ठीक है, तो ये तो 0 बाय 0 फॉर्म है. अब मैं टेक्निक फैक्टराइजेशन का यूज करूंगा. ठीक है, मतलब कुछ नया नहीं है, फैक्टराइज करना है मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. ठीक है, तो एक बहुत बड़ा हिंट यहाँ पे ये होता है कि अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 के कारण ही तो ऊपर और नीचे 0 हो रहा है ना, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होने वाला है. तो यहाँ पर और क्यूबिक को यही चाहिए है ना कि एक फैक्टर हम पता कर ले हिट एंड ट्रायल से, तो वो तो मुझे दिख रहा है x माइनस 1 इसका फैक्टर है. ठीक है, तो बाकी एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2. ठीक है, ये और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 आएगा, हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x माइनस का 3. राइट, तो यहाँ पर बेटा अब देखिए x इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. राइट, ये बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो अगर मैं पुट करता हूँ तो 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0 और 1 प्लस 2 3 3 माइनस 3 0. तो अभी भी ये 0 बाय 0 फॉर्म है. इसका मतलब एक बार और फैक्टराइज करने की जरूरत है. राइट, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 और नीचे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1. ठीक है बच्चे, ये x माइनस 1 से x माइनस 1 अगेन कैंसिल हो गया. अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो 1 प्लस 2 ऊपर 3 बन रहा है और नीचे 1 प्लस 3 नीचे 4 बन रहा है. सो 3 बाय 4, ये इसका आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं. चलिए बेटा, तो मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एज एक्स टेंड्स टू 2. ठीक है, तो इसको देखते ही मुझे समझ आ रहा है कि सबसे पहले तो मैं करता क्या हूं वो नहीं भूलना है हमें, जो हम करेंगे. ठीक है, मतलब हम सबसे पहले x की जगह वो 2 पुट करेंगे. ठीक, मतलब x इज इक्वल टू a हमेशा पुट करके देखेंगे, हमेशा फॉर्म चेक करेंगे. ठीक है, इस बात को कभी नहीं भूलेंगे. 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 बाय 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6. ठीक है बेटा, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बनती दिख रही है मेरे को. ठीक है, 4 प्लस 4 4 प्लस 2 6 6 माइनस 6 0 4 प्लस 6 10 10 माइनस 10 0. ठीक, इसका मतलब अब मैं अगर ये 0 किसके कारण बन रहा है, 2 के कारण बना होता है, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 2 आ गया. अगर x माइनस 2 आ गया तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 दूसरा फैक्टर है, यहाँ पे x माइनस 2 दूसरा फैक्टर x माइनस 3 है. ठीक है, ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया. अब मैं अगर पुट करता हूँ तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस 1 मतलब माइनस. ठीक है,
चलिए, तो बेसिक क्वेश्चन था। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और लिख दिया है। क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ 2x+3 रूट ओवर x माइनस 1, डिनोमिनेटर में लिख दिया है 2x² माइनस 5x+3 एज x टेंस टू 1। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्म चेक कर रहा हूँ तो फॉर्म 2+3 5, ये तो 5 है, बट रूट ओवर 1 विच इज 1, 1 माइनस 1 0, और 2+3 5, 5 माइनस 5 0, तो ये तो बेटा 0/0 फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक, तो ऊपर से तो मुझे कुछ फैक्टराइजेशन वगैरह हो नहीं पाएगा ऊपर, है ना। नीचे देखता हूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस -2x माइनस 3x प्लस 3। ठीक, तो हो गया लिमिट x टेंस टू 1, 2x प्लस 3 इंटू रूट x माइनस 1, और डिनोमिनेटर बेटा 2x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, x माइनस। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को बनता दिख रहा है डिनोमिनेटर में x माइनस 1। ठीक है, तो नीचे एक तो ये 2x माइनस 3 आ गया और साथ में x माइनस 1 आ गया। बेटा x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं रूट x माइनस 1 इंटू रूट x प्लस 1। ठीक है, जिससे कि रूट x माइनस 1 और ये रूट x माइनस 1 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, रूट x माइनस 1 और रूट x प्लस 1, मैंने x माइनस 1 को ऐसे लिख दिया, रूट ओवर x माइनस 1 से रूट ओवर x माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी जो रह गया, अगर लिमिट पुट करता हूँ तो दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू रूट ओवर 1 प्लस 1। ठीक है बेटा, सो ऊपर तो 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, -1 इंटू 2, तो ये जाएगा -2, तो -5/2 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन लिखा है लिमिट ऑफ 10² x माइनस 2 10x माइनस 3 अपॉन 10² x माइनस 4 10x प्लस 3 एज x टेंस टू 10 इनवर्स 3। ठीक बच्चे, तो पहले एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं इसमें। नोट 1, अगर बेटा यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दे रखा हो, लिमिट ऑफ समथिंग एज x टेंस टू 10 इनवर्स a। ठीक है, वो किसकी इक्विवेलेंट होगा, लिमिट ऑफ दैट fx एज x टेंस 10x टेंस टू a, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड, अगर लिमिट ऑफ fx हमें x टेंस टू a गिवन है, तो इसका मतलब ये भी हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ fx एज x माइनस a टेंस टू 0। ठीक, थर्ड, लिमिट ऑफ fx एज x टेंस टू y implies लिमिट ऑफ fx x माइनस y टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हियर x is moving towards y, तो इसका मतलब वेरिएबल कौन हुआ, x, so x is variable and y is constant। ठीक है, जो मूव कर रहा है वो वेरिएबल होगा, जो मूव नहीं कर रहा है वो कांस्टेंट है। सो इफ रिक्वायर्ड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, आगे एक टेक्निक पढ़ेंगे हम, LH रूल, एल हॉपिटल रूल, जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जो वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल x होगा तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, कल को अगर वेरिएबल t हो गया तो t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है। यहाँ पर जैसे मुझे लिखा था, लिमिट जो दे रखी है x टेंस टू 10 इनवर्स 3 दे रखी थी, तो बेटा मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ
लिमिट अगर x टेंस टू टेन इनवर्स 3 है, मतलब मैं लिख सकता हूँ लिमिट टेन एक्स टेंस टू 3, ठीक है। और ये एज इट इज टेन इन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स माइनस 3 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन एक्स प्लस, ठीक है। फैक्टराइज करते हैं अगर हम, सो दिस इज टेन एक्स माइनस थ्री इंटू टेन एक्स प्लस वन, ठीक है। और नीचे टेन एक्स माइनस थ्री इंटू टेन एक्स माइनस, ठीक बच्चे। ये टेन एक्स माइनस थ्री से टेन एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो गया। टेन एक्स को अगर मैं थ्री पुट करता हूँ तो थ्री प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन, मतलब फोर बाई टू विच इज, ठीक। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। लिमिट ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस टू ए प्लस रूट एक्स माइनस रूट टू ए अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर एज एक्स टेंस टू टू ए, ठीक। चलिए, तो अगर मैं x की जगह टू ए पुट करूंगा तो यहाँ पे जीरो बनेगा, यहाँ पे रूट ओवर टू ए, इससे कैंसिल होगा तो ऊपर ये भी जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर में फोर ए स्क्वायर माइनस फोर जीरो हो जाएगा। तो बेटा ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फैक्टराइज कैसे करेंगे? अब फैक्टर करते ऐसे नहीं बन रहा है ना, तो पहले तो मैं एक चीज लिख देता हूँ, रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी इज ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस, क्या बोलते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ये बनेगा नहीं बनेगा, ये काम आएगा यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे कहाँ इसको चिपकाने वाला हूँ अभी देखिएगा, रूट ओवर एक्स माइनस टू ए एज इट इज रहेगा। यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी वाली फील नहीं आ रही तुमको, यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ प्लस ए माइनस बी दैट इज एक्स माइनस टू ए अपॉन रूट एक्स प्लस रूट टू, इसको लिख दिया रूट एक्स माइनस रूट टू, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज करते दिख ही रहा होगा तुम्हें, तो ये लिख जाएगा रूट ओवर एक्स माइनस टू ए इंटू रूट ओवर एक्स प्लस टू, ठीक है बच्चे। तुमको समझ आ रहा है ना, इससे इससे समझ आ रहा है कि x माइनस टू ए गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अगर x माइनस टू ए जो है वो कैंसिल हो जाए या रूट ओवर एक्स माइनस टू ए कैंसिल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। ये तो आइडिया हम ले लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैं रूट ओवर एक्स माइनस टू ए कॉमन ले सकता हूँ, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ रूट ओवर एक्स माइनस टू ए अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस, बेसिकली ये x माइनस टू ए क्या है, रूट ओवर एक्स माइनस टू ए का होल स्क्वायर भी तो बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बच गया, रूट ओवर एक्स माइनस टू ए अपॉन रूट एक्स प्लस रूट टू ए, ये बच गया। और नीचे रूट ओवर एक्स माइनस टू ए और ये रूट ओवर एक्स प्लस टू ए, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट सब्सटीट्यूट करता हूँ तो क्या आएगा, वन प्लस जीरो अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर टू ए अपॉन रूट ओवर टू ए प्लस टू, ठीक। तो ये तो जीरो हो गया, नीचे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया वन अपॉन रूट ओवर टू ए दैट इज रूट ओवर फोर ए, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज वन बाय टू रूट ए, ठीक है बच्चे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए, तो बच्चे जीरो बाय जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए हमने दो टेक्निक पर बात की है। पहली तो रेशनलाइजेशन थी, सेकंड वन फैक्टराइजेशन। अब थर्ड टेक्निक पर आते हैं, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। चलिए हेडिंग डालते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन।
तो बेटा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल थ्योरम रिकॉल कर लेते हैं पहले तो, है ना। तो a प्लस एक्स की होल पावर n क्या होता था, एन सी नॉट a to the power n x to the power 0 plus nc1 a to the power n minus 1 x to the power 1 and so on up to ncn a to the power 0 x to the power n, ये होता था, ठीक है। साथ में हमने ये भी पढ़ते हैं कि अगर n इंटीजर ना हो, n पॉजिटिव इंटीजर ना हो, n अगर नेगेटिव इंटीजर हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, ठीक है, देन क्या होगा, तो उस केस में टर्म्स इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना, n कुछ भी हो सकता है, n पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन जनरल में 1 प्लस एक्स होल पावर n को कैसे लिखूंगा ये देख लीजिए, ठीक है। याद होना चाहिए वैसे तुम्हें, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर n इज एनी इंटीजर और फ्रैक्शन, ठीक। चलिए, ऑल्सो इफ x is very less than 1 then 1 प्लस एक्स की होल पावर n को कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम, 1 प्लस एन एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/8, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एन, एन इज 1/8 तो x/8, ठीक है। चलिए बेटा, तो देखते हैं कि क्या यूज है क्वेश्चंस में इसका। चलिए बच्चे, तो एक क्वेश्चन नोट कर दिया मैंने, लिमिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 एज एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म कैसी बन रही है। फॉर्म 0/0 होनी चाहिए बेटा, तभी हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर x की जगह 1 रखते हैं तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 2 माइनस तो 0 बना ऊपर, और नीचे भी 1 माइनस 1, नीचे भी 0, ठीक है। नाउ फॉर यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये मैं बता देता हूं तुमको, क्योंकि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए हम यू जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो 1 प्लस एक्स की होल पावर n टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है, तो 7 की जगह 1 होता तो अच्छा होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे 1 प्लस एच, ठीक। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ x 1 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ दिस 7 प्लस 1 प्लस एच का होल क्यूब की होल पावर 1/3 माइनस 3 प्लस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एच माइनस, ठीक। ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अगर मैं अंदर पहले बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करता हूँ, अच्छा यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिख लेते हैं, लिमिट यहाँ पर अगर मैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3h, राइट, होल पावर 1/3 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2h होल पावर 1/2 कौन, नीचे ये तो कैंसिल हो गया, खाली बचा h, और यहाँ पे h क्या है, किसको अप्रोच कर रहा है, 0, ठीक। यहाँ तक ठीक है। आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3h की होल पावर 1/3 माइनस 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2h की होल पावर 1/2 बाय। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अभी भी नहीं बना 1, तो बेटा तुम 8 को बाहर ले जाओ, यहाँ पे 4 को बाहर ले जाओ, तो 1 क्रिएट हो जाएगा, 1 क्रिएट हो जाएगा,
चलिए देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, 8 को मैं बाहर ले गया, बट होल पावर क्या है 1/3, तो बाहर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए नहीं, ये हो गया 1 प्लस 3h/8 होल पावर 1/3 माइनस 4 बाहर जाएगा, 4 बाहर जाएगा तो पावर 1/2 है, तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस 2h/4 होल पावर 1/2 यहाँ से 2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, कॉमन आएगा तो लिमिट के भी बाहर लिख दो इसको मैं, कांस्टेंट है इसलिए, और मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करूँ तो 1 प्लस nx, ठीक है, लिखा जाएगा, सो 3h/1/3 इंटू 8 दैट इज 1/24 लिखा जाएगा, माइनस 1 प्लस 2h/1/2 इंटू 4 8, 1/8, तो 1 से 1 कैंसिल होता दिख रहा है, ठीक है, ये खाली क्या आ गया बेटा, ये आ गया h/8 माइनस h/4 और डिनोमिनेटर में h, ठीक है, तो h कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो खाली क्या रह गया 1/8 माइनस 1/4, अब मतलब h रहा ही नहीं है, मीन्स 2 इंटू 1 माइनस 2/8, कितना आ गया -1/4, ठीक, सो -1/4 इज द आंसर। अब बेटा चलिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ना, इस पर बात कर लेते हैं, तो हेडिंग डालेंगे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, एक्चुअली में रिजल्ट एक नहीं है, रिजल्ट काफ़ी हैं, बट अभी हमें एक ही लिखना है, चलिए बेटा, तो हेडिंग डालेंगे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, उसमें इम्पॉर्टेंट रिजल्ट 1 IR1 क्या है, x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n a to the power n minus 1, where n belongs to q, the set of q is the set of rational numbers, ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रूफ करना है कि ये x टू द पावर माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक, तो प्रूफ देख लेते हैं इसका फ्रॉम LHS, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस, तो बेटा फॉर्म कैसी है ये, अगर अच्छा सॉरी, ये लिमिट एक्सटेंस टू ए पर बात हो रही है ना, लिमिट एक्सटेंस टू ए पर बात हो रही है बेटा, तो ये फॉर्म कैसी है, अगर मैं x की जगह ये पुट करता हूँ तो 0/0 बन रही है, ठीक, तो यहाँ पर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का अगर यूज करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, रिप्लेस x बाय a प्लस h, ठीक है, तो यहाँ से अगर x a को अप्रोच कर रहा है मीन्स h किसको अप्रोच करेगा 0, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह a प्लस h आ जाएगा, a प्लस h की होल पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a प्लस h माइनस, ठीक, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया, राइट, अब बच्चे अगर मैं, क्योंकि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए मुझे 1 प्लस एक्स टाइप चाहिए होता है, ठीक है, तो यहाँ से मैं a कॉमन लूंगा तो बाहर a टू द पावर n आएगा, तो ये बच्चे a टू द पावर n अंदर रह गया, 1 प्लस h/a की होल पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन h, ठीक है बेटा, अगर मैं होल से a टू द पावर n बाहर निकालता हूँ तो लिमिट से भी बाहर आ जाएगा a टू द पावर n, और ये रह जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे अगर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस nh/a, अगर एक टर्म और भी खोलना चाहता हूँ तो खोल सकता हूँ, दैट इज प्लस n n माइनस 1/a
टू फैक्टोरियल इंटू एच बाई ए का होल स्क्वायर, राइट, माइनस वन अपॉन एच। ये समझ आ रहा है तुमको क्या लिख रहा हूं मैं? आ ही रहा होगा, ठीक है। तो बेटा ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ऊपर से अगर मैं h कॉमन ले लेता हूँ तो ये रह जाएगा n बाई ए प्लस n माइनस वन बाय टू, टू फैक्टोरियल टू h बाय ए स्क्वायर, है ना, और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ बाय h। h से h कैंसिल हो गया बच्चे, और अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो लिमिट पुट करने से ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये बनेगा ये बचेगा क्या, e टू द पावर n इंटू एन बाई ए, ठीक है, विच इज n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू आर एच, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे लिमिट ऑफ x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए एज x टेंड्स टू एज n टाइम्स ए टू द पावर n माइनस वन। n एक रैशनल नंबर है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन अपॉन x टू द पावर n माइनस वन एज x टेंड्स टू वन। क्या होगा ये, ठीक। तो क्या होगा ये, अभी अभी हमने एक फॉर्म पढ़ी है बेटा, क्या पढ़ी है, एक फॉर्म पढ़ी है, लिमिट x टेंड्स टू ए x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, ठीक है। तो अगर मैं वन को a मान के लूं तो डिनोमिनेटर x माइनस ए नहीं दिख रहा है इसमें, तो कोई बात नहीं बेटा, डिनोमिनेटर तो आप बना ही लेंगे। अगर मैं x माइनस ए x माइनस वन लिख देता हूं, और क्या ये क्या ऐसा लिखना ठीक होगा, बोलिए। यहाँ पे ऐसा लिखना ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। और बेटा ये इसमें यूज हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार, कल तो हमने प्रॉपर्टीज देखी है ना। ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो करके दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों को समझ आ रहा होगा कि हाँ भाई डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो यहाँ पर बेटा a जो है वो तो वन है, तो डायरेक्ट मैं उसका यूज करूँ, इसका n इंटू ए टू दावर n माइनस वन का यहाँ पर, तो ये हो जाएगा m इंटू वन टू दावर m माइनस, ठीक है, ऊपर, और नीचे ये हो जाएगा n इंटू वन टू दावर n माइनस, विच इज नथिंग बट m बाय, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस m की जगह यहाँ मैंने 7 ले लिया है और n की जगह मैंने यहाँ पे 5/2 ले लिया है, ठीक है। तो कैसे करें, अच्छा a की जगह, मतलब 1 की जगह यहाँ पे a है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि करना क्या है हमको। ये हो जाएगा m इंटू ए की पावर m माइनस वन, और नीचे 5/2 इंटू ए की पावर 5/2 माइनस, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया 7 इंटू टू 14/5 इंटू ए की पावर 6 अपॉन ए की पावर 3/2, ठीक है बेटा। तो 14/5 ए की पावर 6 माइनस 3/2, सो 6 to the 12 minus 3, 9/2, 14/5 ए की पावर 9/, ये फाइनल आंसर, ठीक। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिखा है मैंने, लिमिट ऑफ this whole summation of x to the power k where k is equal to 1 to 2025 minus 2025 by x minus 1 as x tends to 1, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं पहले। तो अगर मैं समेशन को, सिग्मा नोटेशन को हटाता हूँ, तो ये दिखेगा मुझे
एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू एक्स की पावर 2025। ठीक है बच्चे, -2025 और डिनोमिनेटर में है x माइनस 1। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए बेटा, अंदर x कितने हैं, कितने x की टर्म्स है अंदर, 2025 है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2025। तो क्या मैं 2025 को ऐसे लिख सकता हूँ, हर एक x के साथ अगर मैं -1 लिखता हूं तो क्या मेरा 2025 एग्जॉस्ट हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में जो x-1 है इसको भी अलग अलग करके लिखा जा सकता है। एंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, है ना, हर एक बात के लिए तुम्हारा आंसर हाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करने में। ठीक, तो ये आ गया। ठीक है, अब बेटा देखिए, पहला तो 1 ही आ गया प्लस, अब ये प्रॉपर्टी, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाया हुई हर एक टर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इससे n इंटू ए की पावर n माइनस 1 एंड a इज 1, तो यहाँ पे n विच इज 2 वो ही लिखा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में 2025। ठीक है, तो 1 से लेके 2025 तक का सम, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स लग जाएगा, दैट इज n प्लस 1/2। सो 2025 इंटू 2026/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1013। ठीक है, सो 2025 इंटू 1013 क्या होता है 20513। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, देख क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। लिमिट ऑफ cos x टू द पावर 1/3 माइनस cos x टू द पावर 1/2 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x एज x टेंड्स टू 0। तो अगर बेटा मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो फॉर्म क्या बनेगी, cos 0 1 होता है तो 1 माइनस cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 0। तो बेटा 0/0 फॉर्म है, और सीजन चल रहा है किसका, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, तो चलिए बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अच्छा, क्या कौन वैसे कैसे फील आती है मुझको बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा, पावर गंदी सी होती है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पावर कैसी है, 1/3 1/2। 1/2 तो चलो फिर भी ठीक है, 1/3 यार, है ना, साथ में 1/3 और 1/2। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि रैशनलाइजेशन भी में भी तो क्या करते हैं सर, पावर थोड़ी गंदी होती है, जैसे 1/2 होती है पावर ज्यादातर, है ना, कुछ क्वेश्चंस में 1/3 भी आ जाती है, बट साथ में 1/2 1/3 नहीं होती है अगर रैशनलाइजेशन करना हो। बट यहाँ पे साथ में आ रही है, इसका मतलब एक ही हिंट जा रहा है, और वो क्या है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर यहाँ पे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 1 चाहिए होता है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए। बेटा जी 1 लेकर आएंगे, कॉस से, कॉस से हमें कॉस 1 कैसे दे देगा, अगर कॉस को हम लिखें रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को। ठीक है, होल पावर 1/3। अरे तुम्हारा काम तो निकला नहीं, पहले तुम अपना काम देखो यार। रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगेन मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया, पावर 1/2 ऑन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्योंकि ऊपर तो साइन स्क्वायर आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चे, लिमिट एक्स टेंस टू 0। बेटा जी यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये पावर 1/2 1/3, तो ये जगह पावर 1/6। ठीक, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पावर 1/2 पावर 1/2 तो 1/4। ठीक, और साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए, यहाँ पर मुझे एच इन्वॉल्व भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स टाइप लिखता हूँ तो ये 1/6 नीचे आ जाएगा, मतलब ये लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x/6। ठीक है बच्चे, माइनस ये लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x/। ठीक है बच्चे,
और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल होता दिख रहा है मुझे, राइट है। और साइन स्क्वायर एक्स मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या दिख रहा है मुझे, -1/6 प्लस 1/4, और बेटा नीचे साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब एक्स तो बचा ही नहीं तो लिमिट लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1/4 माइनस 1/6, ठीक है। सो 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है, 4 3 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12, सो आंसर इज 1/4। ठीक है, चलिए तो बेटा आज हमने 0/0 फॉर्म पर ही बात की थी, ठीक है। तो इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को 0/0 को हम और किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन, ये हमने आज की वीडियो में देखा। चलिए आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।